गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। आपने एक्सरसाइज 1.4 ज़रूर पर देखा होगा और पढ़ा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 1.5 में क्या है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए फिर सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला है कि क्लासिफाई द रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई द नंबर रेशनल और इरेशनल। आपको सीधा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपको पूछ क्या रहा है। आपको बस ये पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर्स है और कौन सा इरेशनल नंबर है, मीन्स कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं पार्ट 1 को। 2√5। तो आप जानते ही हैं, देखिए ये इरेशनल नंबर में आता है। क्यों? ये हमारा 2 रेशनल है, 2 रेशनल है बट √5 क्या है? इरेशनल। ठीक है, ये 2 रेशनल है बट √5 इरेशनल नंबर है। अगर कोई पेयर में इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे √5 है, ठीक है ना, और जब भी कोई ये में √5 रहता है तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √5 है। ठीक है, और √5 को हम जानते हैं, इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिसका वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या है एक, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 में क्या गिवन है? 3 + √23 ब्रैकेट माइनस √23। अब देखिए, जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो 3 + √23 और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा? रूट में 23। ठीक है, तो एक रूट प्लस में है और एक रूट माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपस में और बचेगा क्या? 3 बचेगा क्या? 3। और 3 क्या होगा हमारा? रेशनल नंबर्स। 3 हमारा है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर हम उसी को कहते हैं ना, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, p के जगह पे आपका 3 है और नीचे में कुछ भी नहीं है, तो क्या है? हम 1 हमेशा मान लेते हैं। तो 1 एक q का वैल्यू हो गया 1, यहाँ पे 0 तो नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 में बोल रहा है 7 इंटू √7। ठीक है, यहाँ पे 2√7 है और 7√7 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए 2 इंटू √7, हम जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो इन दोनों का बीच में गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का यहाँ पे जो होता है वो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी गुना का चिन्ह होता है, तो हम इसे सेपरेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये दोनों सेपरेट हो गया, ये ऊपर में है, ये नीचे में है, तो ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या? 2/7। और ये किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है ना? p/q के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। अब आ जाइए पार्ट 3 में। तो मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के पास तो नए पेज हैं, कॉपीज़ हैं, तो आप लोग
वहाँ से आप वहाँ पे आप लिख सकते हो, बट मेरे पास तो एक ही बोर्ड है ना। तो चलिए अब हम आगे के पार्ट 4 पे चलते हैं, और आपको ये समझ में आया ही होगा ऑब्वियसली। तो अब पार्ट 4 को चेक करते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। तो पार्ट 4 में गिवन है 1√2। तो देखिए यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, यहाँ पे q का वैल्यू एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल √2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हो जाएगा ये एक इरेशनल नंबर, देयरफॉर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब उसी तरह यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब उसी तरह 5th में है आपके पास, 5th में गिवन है 2π, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या गिवन है 2 × पाई। तो पाई का वैल्यू तो हम जानते ही, मैंने आपको अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने जितना भी वीडियो आगे जो आगे का एक्सरसाइज है उसमें अगर आप वो वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है कि फाई का वैल्यू क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का क्लासिफिकेशन, कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इसे सिंप्लीफाई कीजिए। अब पहला क्या है 3 + √3 ब्रैकेट, नेक्स्ट क्या है 2 + √2, ठीक है। तो हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो मतलब इनको गुना कर देना है, ठीक है। तो हम गुना कर देंगे, इस 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। इस 3 को इससे गुना कर देंगे 2 + √2, ठीक है, और प्लस √3 से हम गुना कर देंगे फिर इसको 2 + √2, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या किया, इस 3 को पहले इससे गुना कर दिया, फिर इस √3 को इससे गुना कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 × √2 तो ये क्या हो जाएगा √3√2 है ना। 3 × √2 क्या होगा 3√2, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, 3 × √3 × 2 तो ये क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। उसके बाद में 3 × रूट प्लस है तो प्लस देंगे, 3 × √2 ये हो जाएगा √6, ठीक है। तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे √6 है, और ये 6 है, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, उसका सॉल्यूशन ये रहा। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ में आया ना कि किस तरीके से हुआ। मैंने क्या किया, इस 3 को इन सब से गुना कर दिया, देखिए 2 + √2 से गुना कर दिया, फिर इस √3 को इन सब से गुना कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसका एक्सपेंशन निकाल दिया, 3 × 2 6 हो गया, प्लस है तो प्लस, 3 × √2 3√2, प्लस है तो प्लस, 3 × 2 2√3, ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस, 3 × 2 6 हो जाएगा, √ में 6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है, और पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये रहा उसका सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट एंड 3 - √3 ब्रैकेट। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब आसान के तरीके से गुना कर देना है, ठीक है।
इसे करने के लिए ना आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए था। याद है कि नहीं पता नहीं, एक्चुअल में जो पढ़ाई किए होंगे ऑब्वियसली उनको याद होगा, बट नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो देखिए अभी ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है। ये देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है माइनस वाला, ये रहा, और ये ए है, ये प्लस बी है, ये प्लस वाला, ठीक है। तो अगर इसमें है तो हम इसमें लिख सकते हैं ना, है ना, इसके बराबर तो ये है, तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो हम इसी का फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए ए का स्क्वायर का मतलब ए के जगह पे क्या है, दोनों जगह पे ए है, ये रहा 3, तो यानी 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे। बी के जगह पे क्या है, √3 है ना, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और इसे सॉल्व कर दिया आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं और पार्ट 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला अभी पता चला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि √5 प्लस √2 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट नहीं है, ये है होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब जब भी होल स्क्वायर रहता है तो आप लोग के दिमाग में एक फॉर्मूला क्या याद आना चाहिए, है ना, कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही है ना इसका एक्सपेंशन। चलिए आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा और मैं इसी फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। अब देखिए इस फॉर्म में ये है ना, ए का जगह पे क्या है √5 और बी के जगह पे क्या है √2 और होल स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा ऐसे लिखूँगा, क्योंकि मुझे इंटू करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा √5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार 2 इंटू ए क्या है √5 इंटू बी क्या है √2, है ना, उसके बाद क्या है प्लस तो प्लस, और उसके बाद बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर जब होता है तो अंडर रूट हट जाता है ना, और प्लस √5 इंटू 2 क्या हो जाएगा √10, और इसके साथ लग जाएगा 2 इंटू में, तो 2 इंटू √10 प्लस में आ जाइए, और उसके बाद में जब अंडर रूट में 2 है और उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों नंबर्स हैं ना, तो इनको प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट में 10, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो समझ में आया होगा आपको पार्ट 3। तो अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं पार्ट 4। चलिए पार्ट 4 पे आ जाते हैं और पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आया, इसके पहले ही हमने एक फार्मूला लिखवाया था, उसी फार्मूला का ये रिपीट टेलीकास्ट है। और देखिए एक प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का दिया हुआ है, और दोनों जगह पे ए यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी ए सेम है, बी यहाँ पे भी सेम है,
बी यहाँ पे भी सेम है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, यही है ना इसका एक्सपेंशन, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब देखिए इस जगह पे ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कर दूँगा और माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कर दूँगा। तो जब भी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट पार्ट्स, जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रहा है कि क्या पाई का वैल्यू इरेशनल है। तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, जब भी हम किसी लेंथ को हम अगर स्केल से या फिर अदर कोई डिवाइस से हम मापने की कोशिश करते हैं तो उसका वैल्यू सी एंड डी या फिर हम कोई भी वेरिएबल्स आ सकता है, कोई भी वेरिएबल्स आ सकता है, ठीक है ना। और वो जितने की वेरिएबल्स आते हैं वो दशमलव में ही आते हैं, डेसिमल में आते हैं, है ना। तो डेसिमल में जो भी संख्याएं आती हैं वो आप जानते ही हैं कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना ही तो कभी ख़त्म होते हैं और ना ही एक ही नंबर बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये लिखना है कि जब भी हम कोई मतलब किसी डिवाइस से हम लेंथ को नापते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। हम लोग मान लेते हैं कि हाँ, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2.333 ऐसे आया है, 3.8 आया है, ठीक है ना। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट में क्या मान लेते हैं, 2.4 मान लेते हैं, है ना। इसको हम 1 बढ़ा देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, तो ये हो जाता है इतना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मतलब हम लोग बस मान लेते हैं कि हाँ इतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मैं यहाँ पे लिखा था 0.238, बट मैं इसको 1 बढ़ा दिया और इसको कर दिया 0.24, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो वो हम उसे सी और डी या फिर कोई भी वेरिएबल से हम दिखा सकते हैं। बट उसी तरह वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हुए, है ना। बट पाई भी तो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स में मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में बस हमें थ्योरी में लिखना है वही जो मैंने कहा अभी। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। बेकार में वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपका 9.3 यूनिट्स। अंडर रूट में 9.3 यूनिट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द अंडर रूट 9.3 यूनिट्स इन ए नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए सबसे पहले बस हम जो जो करेंगे वो लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। सबसे पहला काम होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ से मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर का, 9.3 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ तक 9 सेंटी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, मैं स्केल से आप लोग करेंगे। पहला काम होगा कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम नाम दे देंगे ए बी, इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ए बी। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग लिखते जाएंगे कि ड्रॉ ए लाइन
with 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर एंड एंटर द नेम, और इसका जो नाम है वो आपको ए बी में दिखा देना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक इससे 1 सेंटीमीटर का लाइन हम एक और ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो है 9.3 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम देंगे नाम, इसका नाम दे देते हैं हम डी दे देते हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है, और उसके बाद ए और डी के बीच में हम एक मिड पॉइंट खोजेंगे। मिड पॉइंट मतलब इन दो पॉइंटों के बीच में जो मिड पॉइंट आता है ना, सेंटर हम ढूंढेंगे। मान लीजिए ये सेंटर यहाँ पे आता है, इसको हम नाम देंगे ओ। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन का ड्रॉ। उसके बाद आप कंपास लेंगे, कंपास, और यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे, और एक पॉइंट यहाँ पे, कंपास का दोनों नोक यहाँ पे होना चाहिए, एक नोक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट। कंपास का पॉइंट यहाँ दोनों पॉइंट पे होना चाहिए, और उसके बाद में एक हम सेमी सर्कल बना देंगे, एक हम सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल हुआ। मैंने हाथ से बनाया, बट आप लोग कंपास से बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो होगा, उसके बाद में आप लोग, उसके बाद में ये लाइन थोड़ा और खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, और उसके बाद में आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप लोग, इसके बाद में नेक्स्ट जो आप लोग करेंगे वो नेक्स्ट करेंगे आप लोग। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ये होगा, यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया, उसके बाद में ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा, और उसके बाद में हम लोग बी को सेंटर मान लेंगे। बी को सेंटर मानते हुए हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ से एक, और यहाँ पे एक कंपास लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, और कंपास का पॉइंट यहाँ पे एक रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, और उसके बाद एक ड्रॉ कर देंगे लाइन, और ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई। तो ये जो पॉइंट, ये जो आर्क बनेगा बी से, जब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जिस पॉइंट पे टच करेगा वही हमारा होगा क्या, रूट 9.3। ठीक है, क्योंकि हाँ यही हमारा होगा 9.3। और जब ये सब जो करेंगे ये सब लिखते जाएंगे, यही हमारा होगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यही होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप लोग करिएगा विथ कंपास एंड पेंसिल के संग। ठीक है, और स्केल के साथ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशनलाइज करना है इनका डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले को हिंदी में लव कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। तो हमें हर को रेशनलाइज करना है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एनी इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका पार्ट 1/√7, यहाँ पे जो q है वो रेशनल नंबर नहीं है, है ना, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा सीधा यही करेंगे, √7 है
तो जो भी नीचे में होगा ना दोनों साइड गुना कर देंगे, जो भी नीचे में होगा दोनों साइड गुना कर देंगे। यही हमारा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए। जो भी संख्या नीचे में होगा हम उसको दोनों तरफ गुना कर देंगे। √7 था, √7 को मैंने दोनों तरफ गुना कर दिया। अब देखो क्या होगा, √7 × 1 क्या हो जाएगा, √7, और √7 × √7 तो रूट कट जाएगा और 7 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया, देखिए रेशनल नंबर हो गया। क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ऊपर वाला का छोड़िए, नीचे वाले का रेशनलाइज करना था ना। बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये रहा, डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया। ये हो गया पार्ट 1। अब आ जाइए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे गिवन है हमें 1/√7 माइनस √6, यही है ना, हाँ यही है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6 इंटू करेंगे। मैंने क्या कहा था, जो भी नीचे में है ऊपर ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे √7 माइनस √6 है, यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या करेंगे, √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे प्लस से प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। पहला काम क्या होगा कि जो भी नीचे में होगा दोनों तरफ गुना होगा, ठीक है। हमारा जो पहला काम होगा, जो भी डिनोमिनेटर में दिया रहेगा हम दोनों तरफ गुना कर देंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहा तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। दूसरा हमारा ये हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूशन अब आप चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का सिचुएशन है, एक प्लस का सिचुएशन है ना। तो अब देखिए डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में गुना हो रहा है ना। तो अब देखिए कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में है। तो हमारा फॉर्मूला एक ये अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे, कौन सा, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है ना। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले वाला को तो छोड़ दो, पहले वाला गुना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 प्लस √6, है ना। 1 इंटू दिस ये आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी a सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। ये हमने ये फॉर्मूला से ये वाला हमने नीचे वाला लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या होगा, √7 प्लस √6, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 7 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 6 अंडर रूट में 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, अंडर रूट में 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, √7 प्लस √6, नीचे में क्या बच गया 1, और 1 लिखना ना लिखना बात बराबर है। तो लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है हमारा, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, इसको गुना कर देंगे। मैंने क्या कहा था, जो भी नीचे में है ऊपर नीचे दोनों साइड गुना कर दीजिए। तो +5 अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 2। मैंने क्या उसके बाद में, ये तो पहले मैंने ये कहा था कि जो भी नीचे में है दोनों तरफ गुना होगा, है ना। और उसके बाद क्या कहा था, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो। तो यहाँ पे क्या है प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए सेम वही फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसका एक्सपेंशन क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 5 और 5 दोनों है, एक जगह पे क्या है 5 और 5, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 2 है तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2, और ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 5, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2, और 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है, और इसी के साथ ये इस एक्सरसाइज का समाप्ति करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन का पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म होगा। उसके बाद हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.6। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट में, जो है ये 4, और उसका क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और 1/√7 माइनस 2, ठीक है ना, यही है ना। तो आप गुना करेंगे, √7 2, दोनों तरफ गुना करना है ना। पहला हमारा यही ना है कि पहला जो भी नीचे में है दोनों तरफ इस गुना होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी भी वही वाला फॉर्मूला पे ये चलेगा। किस वाला फॉर्मूला पे, a² माइनस b²। अब मैं बार बार ये नहीं लिखवाऊँगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए अब, ठीक है ना, कि यहाँ पे बस वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, चलिए अब देखिए 1 इंटू √7 प्लस 2 क्या होगा, √7 प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका अंडर रूट में 7 प्लस 2, और 7 का √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसका आंसर क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, और यही है हमारा इसका सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 5 का एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।